बात करते हैं एग्जिट पोल्स की, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के नतीजे भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले सबकी नजरें न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर टिकी रही। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो महागठबंधन को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य की तरह ही आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जहां महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, तो भास्कर के सर्वे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को छूता दिख रहा है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को 120 से 127 सीटों का अनुमान है, तो महागठबंधन 71 से 91 सीटों तक ही सिमटता दिख रहा है। भास्कर ने एलजेपी को 12 से 23 सीट दिया है, तो अन्य के खाते में 19 से 27 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे ही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन के 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि महागठबंधन को थोड़ी बढ़त जरूर है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल थोड़ा और ज्यादा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।